आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अंजुमन ताजरान की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे पास अंजुमन ताजरान के बॉयज़ स्कूल में साइंस एक्सपो मुकर्रर किया गया, जिसमें हमारे तुलबा ने साइंस के आलात बनाकर उसके एक्सपेरिमेंट्स को लॉन्च किया, जिसमें काबिल ज़िक्र हैं अंजुमन एयरपोर्ट और अंजुमन रॉकेट लॉन्च, और उसके अलावा बहुत से हमारे साइंसी जो इजादात हैं उसके ऊपर हमारे तुलबा ने उसको हाईलाइट किया। माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा अंजुमन बॉयज़ स्कूल में हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने आकर मुशाहिदा किया। कल इसके इब्तिदाई प्रोग्राम में हम लोग जनाब मोटा गोपाल साहब MLA मुशीराबाद को मदऊ किए थे। माशाल्लाह उन्होंने अपने फ़र्जंद के साथ शिरकत की और उनके दीगर कारकुनान भी उनके साथ मौजूद थे। माशाल्लाह उनके हाथों से इफ्तिताह होने के बाद तमाम जो स्टॉल्स हमारे पास लगे हुए थे उन सब का हमारे MLA साहब ने मुशाहिदा किया, और हालांकि उनको बहुत से प्रोग्रामों में जाना था, उसके बावजूद भी तमाम स्टॉल्स को उन्होंने देखा और सराहा, और हमारी जो किताब राय है उसमें भी उन्होंने अपनी राय दर्ज की। अंजुमन ताजरान का मुख्तसर मैं तारुफ आपके सामने बयान करूं। अंजुमन ताजरान 1951 में, आज से तकरीबन 75 साल पहले, हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह की रज़ा के लिए क़ायम किया, जो माशाअल्लाह 75 साल से अंजुमन अवाम की खिदमत कर रहा है। और इसमें जो भी लोग हमारे ताजरान के लोग जो भी इसमें खिदमत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम हम लोग अंजाम देते हैं। हमारी मजलिस शूरा में जुमला 28 अरकान हैं, जो हमारे हर इदारे का एक एक ज़िम्मेदार है। हमारे अंजुमन ताजरान में कई एक इदारे हैं। अंजुमन बॉयज़ स्कूल सेपरेट, नर्सरी से लेकर 10th तक हम लोग गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग को रख के तालीम दे रहे हैं। अंजुमन बॉयज़ स्कूल उर्दू मीडियम में तादाद ना होने की वजह से हम लोगों ने उसको बंद करने पर मजबूर हुए। हालांकि अंजुमन उर्दू मीडियम से अपना काम शुरू करी थी, मगर उसके बावजूद भी लोगों का रहजान उर्दू पढ़ाने पर नहीं है। इस वजह से कोई खातिरदार नहीं मिलने की वजह से हम लोग उर्दू को बंद करने पर मजबूर हुए। बहरकफ हमारा जो उर्दू मीडियम का बैच है, ये इस साल आखिरी बैच रहेगा, और इसके बाद इंग्लिश मीडियम में पूरे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तालीम इंग्लिश मीडियम से हो रही है। अंजुमन बॉयज़ स्कूल में करीब 1150 बच्चे अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, और अंजुमन गर्ल्स उर्दू मीडियम में करीब 950 लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, और इंग्लिश मीडियम गर्ल्स में करीब 1200 तालिबात हमारे पास पढ़ती हैं। इसके अलावा हमारे पास जूनियर कॉलेज भी लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 180 तालिबात फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ती हैं।
और इसके अलावा हमारे पास ITI भी, यानी नौजवानों में नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हम लोग ITI का भी जो है ना क़याम अमल में लाए हैं। और ITI भी तकरीबन जो है ना हमारे पास 35-40 साल से काम अंजाम दे रहा है। उसमें भी तकरीबन 125 बच्चे यानी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आवाम के सहूलत के लिए हेल्थ क्लिनिक भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें MBBS डॉक्टर की खिदमत देते हुए सिर्फ 50 रुपये में जो है ना गोलियां और दवाएं के साथ ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। और ग्लूकोज हमारे पास जो है ना सिर्फ 50 रुपये में ग्लूकोज देते हैं। इसके अलावा जो भी अगर अंजुमन की बिसात में अगर ना हो, अंजुमन में उसकी सहूलत ना हो, तो हम जो है ना कोई करीबी यानी अच्छे दवाखाने को रेफ़र करते हैं मरीज़ों के लिए। माशाल्लाह इसमें भी अब तक हज़ारों मरीज़ यानी इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा खुद का जो है मेडिकल स्टोर है, जिसमें हम लोग 35 से 40% तक डिस्काउंट देते हैं। और माशाल्लाह इस मेडिकल स्टोर में न सिर्फ हमारी अंजुमन हेल्थ क्लिनिक के लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों की चिट्ठियां लाकर भी यहाँ से जो है ना मेडिकल से सामान लोग हासिल करते हैं। बहरकफ अंजुमन एक ऐसा फलाही इदारा है जो आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहा है। यह आज हमारे पास BTS न्यूज़ और 24 न्यूज़ वाले हमारे पास इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ आए, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। हम हमारे तौफ़ीक़ साहब और अली भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अंजुमन में आकर हमारे तलबा की शूटिंग की और हमारा इंटरव्यू लिया। हमारे अंजुमन के तमाम स्कूल्स में हिफ्ज़ और तजवीद की नाज़रे और हिफ्ज़ की तालीम होती है, जिसमें सैकड़ों बच्चे उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। अब तक सैकड़ों तलबा और तालिबात हमारे पास हाफिज़ बन के निकले हैं। और हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम में उर्दू मीडियम हमारा जो बंद हो रहा है बॉयज़ में, उसके मुतबादिल के लिए हम लोग जो है ना एक यानी इंग्लिश मीडियम में हम जो है ना एक सब्जेक्ट उर्दू का रखेंगे, जिससे जो है ना उर्दू से हमारे तलबा को वाक़फ़ियत होगी और उससे जो है ना उर्दू से उनकी वाबस्तगी जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे पास शादी खाने भी जो है ना मौजूद हैं 3, जिसमें कम से कम रेट में हम लोग जो है ना शादी ब्याह के लिए किसी भी तकरीब के लिए जो है ना लोगों को किराए पर देते हैं। और माशाल्लाह उन किरायों से और दीगर हमारी इमलाक के जो किरायात आते हैं, इन सबको हम डालकर यहाँ पर जो है ना हमारे जो इदारे चला रहे हैं, इन इदारों का तमाम का माहाना खर्च तकरीबन 30 लाख रुपए तक है। और हम मामूली फ़ीस इनसे जो लेते हैं वो करीब 12 लाख रुपए हम इन्हें वसूल करते हैं। तकरीबन बाकी के पैसे जो है ना हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके किराए और शादी खाने की आमदनी और ये फार्मेसी से जो भी इनकम आती है, तमाम चीज़ें जो है उसमें शामिल करके हम लोग जो है ना ये इदारे चला रहे हैं। अल्लाह के फजल से अभी तक जो है ना हमको हुकूमत से किसी किस्म की कोई यानी स्कीम या कोई ऐड हमको नहीं है। और माशाल्लाह सिर्फ ताजरान चिरम के ताउन से ये इदारा चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर काजी अजीज़ुल्लाह उस्मानी, सदर काजी मशीराबाद, अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल में जो साइंसी नुमाइश लगी है उसके देखने का मौका मिला। मेरे अजीज़ दोस्त आली जनाब सूफ़ी सरमद साहब जो स्कूल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सारे स्कूल का मुआयना करवाया। देखकर बेइंतहा खुशी हुई। तमाम तलबा और टीचर्स ने
जनाब सूफी सरमद साहब की क़ियादत में बहुत ज़बरदस्त तख्लीक़ी कारनामे अंजाम दिए, जिसके अंदर छोटे बच्चों से लेकर 10वीं जमात के बच्चों तक मुख्तलिफ़ किस्म की साइंसी तहक़ीक़ात को और अपने टैलेंट्स को पेश किया। आपको ये इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई है, साइंसी एग्जीबिशन अंजुमन बॉयज़ स्कूल में, देखने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे। 35 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं और अक्सर कमरे जो है, हर कमरे में हमने पूरा तफसील से जायज़ा लिया। मैं शुरू करूँगा सबसे पहले हमारे इस्लामी मालूमात के लिए एक दीनी एग्जीबिशन जो ग्राउंड में नीचे हॉल में लगाई गई है, जहाँ बच्चे शोबे हिफ्ज़ के बच्चे इस्लामी तालीमात को पेश कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर किया गया है। इसी तरह उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए बच्चों में उर्दू की जहानत को तेज़ करने, उर्दू ज़बान से शगफ़ पैदा करने के लिए उर्फ़ तहज्जी से लेकर शेर और सुकून शायरी तक और मुख्तलिफ़ चीज़ों को परवान चढ़ाने के लिए बच्चों ने अच्छे तहक़ीक़ी कारनामे किए हैं। तेलुगु ज़बान और हिंदी ज़बान में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें बच्चों ने पेश की है, अपनी सलाहियतों को उजागर किया है। जो सबसे अच्छी अहम बात है, 10वीं जमात के बच्चों ने एक अंजुमन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कायम की है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को, जो चंद्रयान हाल ही में स्पेस में गया था, उसको पेश किया और बहुत अच्छे प्यारे तरीके से पेश किया। इसी तरीके से हमारे 10th क्लास के बच्चों ने मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें बीपी की चेकिंग की गई। खुद मैंने बीपी चेक कराया। ब्लड ग्रुप की चेकिंग का सेंटर कायम किया गया। बच्चों में मेडिकल तिब्बी शोबे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके तमाम के प्रैक्टिकल जो है बोर्ड्स बनाए गए और लोगों को समझाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के सालों में इंशाल्लाह मेरे अजीज़ दोस्त सूफी सरमद साहब सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल की क़ियादत में यही बच्चे इंशाल्लाह साइंस और टेक्नोलॉजी और खुसूसन असरे जदीद की जो ईजादात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है और फिर डाटा साइंस है, इन तमाम चीज़ों के भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अपनी तख्लीक़ात को पेश करेंगे और मुल्क को, कौम और मिल्लत इस्लामिया का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। आज मैंने ये एग्जीबिशन हमारे अजीज़ दोस्त प्रोफेसर वाजिद हुसैन साहब, सदर आसरा वेलफेयर सोसाइटी, और मेरे दोस्त जनाब अकबर अली साहब के साथ मुशाहिदा किया है और इसका मैं सदर अंजुमन अली जनाब अलहाज अख्तर अली साहब को और अंजुमन के मोतमद आला जनाब अब्दुल वाहिद साहब को और स्कूल के सेक्रेटरी जनाब सूफी सरमद साहब को और तमाम टीचर्स को, जिन्होंने रात दिन मेहनत जुस्तजू करके इस कदर अजीम बड़ा साइंसी एग्जीबिशन यहाँ लगाया है। आप अगर आकर एक एग्जीबिशन को 3-4 घंटे में देखेंगे तो आप मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को बहुत आसानी से जान सकेंगे और मालूमात में इजाफा कर सकेंगे। और ये छोटे छोटे जो 1100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये 1100 बच्चों के वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब भी यहाँ आकर, कल तो बहुत ज़्यादा तांता यहाँ बना हुआ था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ आकर मुशाहदा किया, खुसूसन ख़वातीन में। ये इस कदर मालूमाती है कि आप 3-4 घंटे यहाँ लगाएंगे तो तमाम शोबों को आप कवर कर सकेंगे और अपनी बेहद मालूमात में इजाफा कर सकेंगे। मैं फिर एक बार तमाम अंजुमन के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ये इसी तरह तरक्की करेगी और बोलकपुर में ये ख़दीम तरीन स्कूल इंशाअल्लाह मुल्क कौम मिल्लत इस्लामिया की तरक्की का ज़ामिन बनेगा और हमारे मुल्क भारत का नाम रोशन करेगा। और यही बच्चे आगे चलकर साइंसदान बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे और हर शोबे हयात में नुमाया किरदार अदा करके इस स्कूल का, अंजुमन बॉयज़ स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, इसके ज़िम्मेदारों का नाम रोशन करेंगे और इस कौम मिल्लत और इस्लाम का और साथ साथ हमारे मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करने का सबब बनेंगे। मैं इसी चंद कलमात के साथ आप तमाम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये स्कूल एक अजीम मिसाल, एक आइडेंटिटी है, एक सिंबल बनेगा तालीम का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इल्म का, दौलत का और इकनॉमिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का, साइंसी डेवलपमेंट का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली सूफी सरमद, स्कूल का सेक्रेटरी। हम जो है साइंस एग्जीबिशन 2025 रखे हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास साइंस एग्जीबिशन हुआ था, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी ये साइंस का काम किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसा अभी हमारे अजीज़ुल्लाह साहब बोल रहे थे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम किया जाएगा और ये इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों में जो है एक
ख्वाहिश पैदा हो कुछ क्रिएटिव करने की। आज बच्चे भले ही कार्डबोर्ड या किसी से अपना मॉडल बना रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह ये अब्दुल कलाम बनेंगे, फादर ऑफ द मिसाइल जैसा अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो आने वाले ये भी बच्चे जो है आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, और ये लोग भी आगे चल के जो है देश के लिए बड़ा काम करेंगे, देश को का नाम रोशन करेंगे, और मकसद यही है। और इसके ज़रिए मैं ख़ासकर हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एकदम दिल लगाकर बड़ी मेहनत से एक बहुत सारे मॉडल्स बनाए। जैसा हमारे डॉक्टर साहब बोले हैं कि कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं इस एग्जीबिशन को पूरा कंप्लीट देखने में। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उनके पीछे टीचर्स का भी हाथ है, पेरेंट्स का भी हाथ है। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग देखने आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले साल और अच्छी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। यहीं से पढ़े हैं आप प्रोफेसर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद हुसैन है। मैं इसी स्कूल का साबिक़ का तालिब इल्म हूँ। इस नॉलेज एक्सपो 2025 में शिरकत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर हमारे अंजुमन के तलबा ने बहुत मेहनत की, अपनी तख्लीक़ी मुज़ाहरा पेश किया। इस ज़िम्मन में मैं अंजुमन ताजरान चिल्म के तमाम ज़िम्मेदारान, बिलख़ुसूस अलहाज अख्तर अली साहब सदर अंजुमन ताजरान चिल्म, और अलहाज सूफ़ी सरमद साहब जो अंजुमन स्कूल के सेक्रेटरी हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अंजुमन स्कूल में साइंसी नुमाइश का मुशाहिदा करने हम लोग यहाँ पर आए थे। सेक्रेटरी स्कूल सूफ़ी सरमद साहब ने हमारे साथ मुशाहिदा किया, हमारे साथ चले। हम आए थे 10 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पर देखते देखते इतनी दिलचस्पी बढ़ती गई। बच्चों ने जो मेहनत की है उस पर तकरीबन 2 से 3 घंटे हमारे को लग गए, और बहुत खुशी हुई है जो है मीटिंग, ये मतलब एक साइंस एग्जीबिशन देखकर। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे भोलकपुर का नाम रोशन करें। इसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, वाजिद भाई पढ़े हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमने अंजुमन में तालिब इल्म हासिल किया है। हम यही चाहते हैं कि ये अंजुमन से जो है बहुत अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे निकले, इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, महल्ले का नाम रोशन करे, वालिदैन का नाम रोशन करे। हम यही चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के एग्जीबिशन होनी चाहिए। बच्चों में जो है एक नई जो है उनकी एक उम्मीद जागती है। यही कहते हुए शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ आसिफा बेगम, स्कूल हेडमिस्ट्रेस ऑफ अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल। From yesterday, that is from 10th and 11th December, we have organized, our school has organized knowledge fair. Our students have showed many different kind of talent in different ways. The many concept has been given in our school, like every department subjects departments have given many types of and kinds of concepts. They have showed a different talent in them, and with a creative mind they have showed their subjects. So this has been inaugurated by Sir Janab Mota Gopal sir, the MLA constituent of Mushirabad. He has been inaugurated yesterday, and our management of Anjuman Tajirani Chirm has participated in this all things. Our President sir has visited under his guardianship. President sir and General Secretary sir has came here to inaugurate all the departments. So by showcasing this all things, our students have showed their talent in many ways. Thank you. And my name is Muhammad Umar Farooq from class 6th A. This model is even number, odd number or prime number. Even number example 2, 4, 6, 8, 10 etc. Odd number example 1, 3, 5, 7 etc. Prime number example 2, 3, 5, 7, 11 etc. Thank you. Muhammad Awais Ahmed from class 6B. Today we are presenting a 3D model of different shapes showing the form of buildings. This is a rectangle, triangle, cone, circle, square. This is a rectangle, circle, square. This model whose shapes are in the form of day-to-day life. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Muqtadir from class 7th A.
Today I am explaining about congruency of triangles. SSS, side 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 congruency. When the three sides of a triangle are equal to the other three sides of another triangle. SAS, side angle side congruency. When two angles and the included angle on one triangle is equal to the two sides and the included angle of another triangle. Angle side angle congruency. When two angles and the included angle of one triangle is equal to the two angles and the included angle of another triangle. AAS, angle angle side congruency. When two angles and the non-included side of one triangle are equal to the two angles and the non-included side of another triangle. శుభోదయం. నా పేరు శేఖర్న. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను పల్లె గురించి చెప్తున్నాను. పల్లెలో వివిధ రకాల పంటలు పండిస్తారు. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని తెలుసుకుందాం. వరి, దీనిలో హంస, బాస్మతి మొదలైన రకాలు ఉన్నాయి. దీనిలో విటమిన్ బి ఎక్కువగా ఉంది. దీని లోపం వల్ల బేరీ అనే వ్యాధి వస్తుంది. జొన్న, దీన్ని గ్రేట్ మిల్లెట్ అంటారు. దీనిలో ప్రోటీన్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్, మినరల్స్ ఉంటాయి. రాగులు, దీన్ని ఫింగర్ మిల్లెట్స్ అంటారు. దీనిలో ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం ఉండడం వల్ల ఎముకలకి బలాన్ని ఇస్తుంది. ధన్యవాదాలు. सर 120 80 तक आया तो नॉर्मल है, 180 तक आया तो हायर 130 से 140 तक आया तो हाई प्लेट स्ट्रेट वन है, 140 से 90 तक आया तो हाई प्लेट स्ट्रेट टू है, 180 120 तक आया तो डायबिटिक स्टेज है। अंजुमन बॉय हाई स्कूल के बच्चे हैं। आज यहाँ पे एग्जीबिशन है। इस तरह से बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत कामयाब होंगे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। I am from Mirti. My model is carbon purification.
ऊपर बस इसके बारे में बोलना, इसके बारे में अजय फिरान वाली वीडियो, अजय भाई फिरान, अजय फिरान वाली वीडियो, अजय फिरान वाली, ये क्या मानना है? बाबूजी थोड़ा मुस्कुराओ जी, चेहरा दिखाओ जी। खाली बच्चों का ले रहे हैं।
डरा दे रहे तुम लोग यार। बिरयानी खाना है मुझे। बिरयानी है? साढ़े 9 बजे तकरीबन पूरे मेंबर्स वगैरह